अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपी का जो नेक्स्ट लेसन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पे बहुत सारा लेक्चर अपलोड कर रखा है। पहला तो एक जनरल प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिजोल्यूशन क्या होता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, मैग्निफिकेशंस क्या होता है, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, उसके बाद ब्रीफली हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था, और क्लासिफिकेशन के बाद जो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था वो था लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बारे में हम लोगों ने देखा था सिंपल और कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है। और फिर लास्ट जो लेक्चर था हम लोगों ने देखा था कि ये आपका जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप में जब नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक रिवोल्यूशन था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत से छोटी चीज़ को हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका लाख गुना बड़ा करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैग्निफिकेशन मैंने लिखा है अप्रॉक्सीमेट 1 लाख x। ठीक है, और सिंपली जो हम लोग लैब में जो यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप वो क्या होता है, 10x होता है। x का मतलब उतना गुना ज़्यादा करके, 10x का मतलब x का 10 गुना ज़्यादा, 40x का मतलब 40 गुना ज़्यादा, 100x का मतलब 100 गुना ज़्यादा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं लगभग 1 लाख गुना बढ़ा करके वो दिखाएगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका चला जाता है, आपका नैनो स्ट्रक्चर्स में एक तरीके से चला जाता है, जिसको वो करके दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा चीज़ हुआ क्या जिसकी वजह से इसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब कितना से कितना कम डिस्टेंस जिसको अलग अलग करके माइक्रोस्कोप दिखा सके। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय n sin थीटा। देखो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना छोटा होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप उतना ही अच्छा होगा। यानी कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर छोटा है, ठीक है, तो उसका मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा होगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन छोटा करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन था। देखो, पहला तो ये था कि लैम्डा को हम छोटा रखें। लैम्डा का मतलब जो वेवलेंथ है उसको हम लोग छोटा रखें, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से हम लोग बड़ा कर दें। इमर्सन ऑयल का मैंने इफेक्ट दिखाया था कि इमर्सन ऑयल जब हम लोग यूज़ कर देते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू छोटी हो जाती है, मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बीम जब ट्रेवल करती है तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अभी क्या हम लोग ऑर्डिनरी जो लाइट यूज़ करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होता है इसका लैम्डा, लेकिन इससे बहुत छोटा एक तरीके से होता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम अगर हम यूज़ करते हैं उसका वेवलेंथ। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होती है ना लैम्डा, वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टर्म में, और इसकी वजह से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बहुत छोटा हो जाता है, यानी मैग्निफिकेशन उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप से, वो कैसे डिफरेंस होता है इन सेंस ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम हटा दे रहे हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट पे आप लोग बता सकते हो कि वाई डज द मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन नॉर्मल माइक्रोस्कोप। क्लियर है, मैग्निफिकेशन 1 लाख x यहाँ पे दिखा गया है। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ ही गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ओके, तो ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसको इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था इसको अगेन हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर रखे हैं। ठीक है, पहला होता है सेम, दूसरा होता है टेम। देखो, सेम का पूरा जो फुल फॉर्म है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, स्कैन करना। स्कैन क्या करेगा, अंदर का तो करेगा नहीं, ऊपर का सरफेस ही करेगा ना। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है ऑलवेज विजुअलाइज द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरफेस, जैसे मान लो कि बहुत माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, उसका सरफेस हम देख ही नहीं सकते आंख से। ठीक है, तो उसका सरफेस कैसे हमको पता चलेगा। तो जो नैनो साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसका सरफेस स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए सेम को यूज करते हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन अगर सिंपली हम पूछ दें कि अच्छा ये बताओ तो इसका यूज किस में होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट देखने के लिए या पार्टिकल का स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो आप बट अब बोलोगे सर पार्टिकल का स्ट्रक्चर ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि लिविंग मटेरियल का तो अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग को देखना होता है। तो सेम जो होता है ना वो ज़्यादातर
जो फिजिक्स की लैबोरेटरीज होती है उसमें यूज़ किया जाता है मटेरियल पार्टिकल्स वगैरह का सरफेस स्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है। दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग टेम बोलते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट होके चले जाना, मतलब उसको क्रॉस करके दूसरी साइड निकलना, ठीक है। तो अगर वो क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलेगा तो अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ही दिखेगा, बट ऑब्वियस। तो ये जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो किसके लिए होता है? बेसिकली अंदर का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये कौन यूज करेगा? बायोलॉजी वाले यूज करेंगे या फिजिक्स वाले यूज करेंगे? ज्यादातर बायोलॉजी वाले इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सरफेस का स्ट्रक्चर बताता है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्लियर। अब इसको भी हम यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि यहां पे क्राउड हो गया होगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो, तो दोनों में से टेम और सेम में से आज हम लोग सिर्फ सेम का देखेंगे और टेम जो है ना, यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो अगले बार देखेंगे। तो सेम का मतलब जो फिजिक्स वाले यूज करेंगे सरफेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब सरफेस स्टडी करने के लिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ये समझे कि ये इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं किसके जगह पे? लाइट की जगह पे। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या यूज करेंगे? लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहीं पे आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रॉन बीम इन प्लेस ऑफ लाइट। तो लाइट को बेंड करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग ग्लास लेंस का यूज करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बेंड करने के लिए, फैलाने के लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा लेंस यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज करते हैं किसके जगह पे? जो ग्लास लेंस हम लोग यूज करते हैं। ग्लास लेंस का मतलब जो माइक्रोस्कोप में ग्लास का लेंस जो बना होता है उसकी जगह पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो दो डिफरेंस पता चल गया। पहला तो एक तो लाइट की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे, दूसरा जो ग्लास लेंस है उसकी जगह पे हम लोग मैग्नेटिक लेंस यूज करेंगे। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रही है, तो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यहां भी रख लेंगे, वहां भी रख लेंगे, देख लेते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि लाइट तो सिंपली हमारे यहाँ भी यहाँ भी ट्रेवल करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम तो ऐसे नहीं ट्रेवल कर सकती ना, क्योंकि वो बीच में पार्टिकल्स को कोलाइड करेगा, बाकी सब सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को ऑपरेट करने के लिए हम लोग एक सेल के अंदर पूरा करते हैं, और ये सेल क्या होता है? एक तरीके से वैक्यूम में होता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं वो किस में ऑपरेट होती हैं? ऑपरेट इन वैक्यूम। तो तीन डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा। पहला, लाइट की जगह पे हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे थे। दूसरा जो था, हम लोग ग्लास लेंस की जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज कर रहे थे। और तीसरा, नॉर्मल प्लेस पे हम लोग जो कर रहे थे लाइट माइक्रोस्कोप को, इसको हम क्या करेंगे? एक वैक्यूम में लेके करते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखते हैं। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि इसका जो मैग्निफिकेशन पावर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि वाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव हायर मैग्निफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। ओके, कुड विजुअलाइज स्ट्रक्चर इन नैनोमीटर्स, दैट इज अदर थिंग्स। अब देखो, यहाँ पे इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज एडवांटेज एंड व्हाट इज डिसएडवांटेज, बट चूंकि साइंटिफिक लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, पूछेगा व्हाट इज प्रोज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कॉन्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इसको एडवांटेज को प्रोज भी बोलते हैं और इसको हम लोग कॉन्स भी बोलते हैं। तो अगर कोई भी पूछे, प्रोज का मतलब एडवांटेज, कॉन्स का मतलब डिसएडवांटेज। क्लियर है? चलो देखते हैं इसके फायदे क्या क्या है। तो पहला फायदा, बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन, बट अब सब जानते हैं, हाई रिजोल्यूशंस, ठीक है, और शो द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन, मतलब छोटे जो स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस भी अच्छे से बता सकता है। लेकिन नुकसान क्या है? देखो, ओवरऑल हम बताएं ब्रॉडली, फायदा एक यही है ना कि ये बहुत छोटे छोटे चीज़ को दिखा सकता है, मतलब इसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा होती है। लेकिन नुकसान क्या क्या होता है? देखो, पहली चीज़,
वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, अलग से इसका सेटअप बनाओ। फिर दूसरा चीज, स्पेसिमेन कोटेड विथ कॉस्टली मटेरियल। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना कि जब आपकी स्पेसिमेन से जब टकराता है तो बहुत ही हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करेगा ना तो डैमेज कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कोट करते हैं। कोट करने का मतलब कुछ अच्छे जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से इंसुलेट कर सके, वो एक कोटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं। तो सबसे अच्छा इसके लिए माना जाता है गोल्ड, ठीक है, उससे थोड़ा सा बिलो सिल्वर होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं गोल्ड से अगर कोट कर रहे हैं तो कितना कॉस्टली होगा। तो स्पेसिमेन कोटेड विथ कॉस्टली मटेरियल, दैट्स वाई इसके जो कॉस्ट है ना रन कराने के, वो बहुत ही महंगी हो जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल रिसर्च स्कॉलर या नॉर्मल पर्सन जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता है, खर्चे मतलब ज़्यादा इसके लिए होते हैं। तीसरा जो पॉइंट ये है कि जो अच्छा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या देखा था फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में, कि उसमें हम लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, लाइव होने का कोई चांस नहीं होता है। द स्पेसिमेन शुड बी डेड, ठीक है, उसको डेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैन नॉट एग्जामिन लाइव। चौथा चीज क्या होता है, ये मोनोटोन होता है, मतलब एक ही कलर में इमेज इसकी बनती है, कलरफुल नहीं आप देख सकते हो, ठीक है, नो कलर। और पांचवा जो है आपका बिग साइज। बिग साइज इन सेंस उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, मतलब पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप की जगह पे एक बड़ा सा माइक्रोस्कोप होता है। एंड पोर्टेबल तो नहीं बोल सकते, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा पोर्टेबल करेंगे तो, ठीक है। तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान हुए, पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पोर्शन। इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब ये होता कैसे है, किस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पे देखो हमने एक क्या पहले बाउंड्री बना रखी है। बाउंड्री का मतलब एक केस में है या चारों तरफ, और नीचे मैंने लिख लिया यहाँ से वैक्यूम सिस्टम, मतलब यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है इस पूरे होल सिस्टम में, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट होता है यहाँ पे एक देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन गन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन के से जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम रेड कलर की जो निकल रही है वो कंडेंसर लेंस के थ्रू उसको कंडेंस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक देखेंगे स्कैनिंग कॉइल भी होती है। स्कैनिंग कॉइल का रोल जो होता है ना वो ये देखना होता है कि ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कितने स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है, या उसकी जो एक्सेलरेशन पॉइंट है पोजीशन है वो ठीक है कि नहीं है, मतलब प्रॉपरली चीज़ें सही से चल रही है कि नहीं चल रही, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ठीक है। तो ये आपका स्कैनिंग कॉइल का मतलब स्कैनिंग कॉइल होता है, और ये आगे चल के स्कैनिंग सर्किट में कन्वर्ट होता है, जिससे हम मॉनिटर करते हैं कि चीज़ें सही से चल रही कि नहीं इलेक्ट्रॉन बीम। चलो, दो कंडेंसर लेंस होते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करके प्रोजेक्ट करते हैं किस पे, ये मान लो कि आपका स्पेसमैन है यहाँ पे, ठीक है, स्पेसमैन होल्डर पे जो हम स्पेसमैन रखे रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है जब स्पेसमैन पे टकराती है, ठीक है, तो टकराने के बाद चूंकि हम लोग इसकी कोटिंग बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से किए होते हैं, तो ये वहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उस पर टकराने के बाद छिटकते हैं दूर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से आपका रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फिर, या स्कैटर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है जो उस पर गिर रहा है उसको हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जब लड़ने के बाद जब स्कैटर्ड होता है चारों तरफ उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन और ये प्राइमरी। कभी कभी पूछ देखो व्हाट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप बोलोगे सर जो इलेक्ट्रॉन बीम जो फॉल आउट होती है ना उसको हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और टकराने के बाद जो स्कैटर्ड होता है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब इस पे लड़ के स्कैटर्ड होते हैं उसी को यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है वो विजुअलाइज करता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ही हेल्पफुल होते हैं उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेक्टर होता है, उसके बाद फोटो मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो ये यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में मिलेगी। ये क्या करता है, फोटो मल्टीप्लायर उसको मल्टीप्लाई करके और अच्छे से दिखाता है, ठीक है, बड़ा करके। तो ये फोटो मल्टीप्लायर होता है। और देखो स्कैनिंग सर्किट और फोटो मल्टीप्लायर कॉमनली जो होते हैं एक डिस्प्ले यूनिट से कनेक्टेड होते हैं जो कि एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आपका एक तो वैक्यूम सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है, और कंडेंसर लेंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम जो सेकेंडरी स्कैटर्ड होती है, डिटेक्टर होता है, और फोटो मल्टीप्लायर होता है,
ठीक है, तो ये एक ओवरऑल था आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो ईएम तो सब दोनों में रहेगा, आप इससे कैच कर लेना टी। स्कैनिंग स्कैन कर रहा है सरफेस, ट्रांसमिशन ट्रांसमिट हो रहा है, अंदर का स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो आज हम लोगों ने सेम देखा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है और हाउ डज वी विजुअलाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग टेम, ठीक है। तो आज जो हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का टेम के ऊपर होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, डेफिनेटली अच्छा लगेगा ही, ठीक है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए,